बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। व्यूवर्स, आज जो नुस्खा आप लोगों की खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये नुस्खा बहुत ताकतवर। ये नुस्खा इन लोगों के लिए है जिन लोगों को पेशाब बार बार आता है, या जिन लोगों को पेशाब के बाद पेशाब के कतरे आते हैं, या पेशाब के बाद वैसे भी कतरे आते हैं, या जो बच्चे रात को बिस्तर पर पेशाब करते हैं। ये नुस्खा उन बच्चों को भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। जिन लोगों का मसाना कमज़ोर है वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान और सस्ता नुस्खा है। जितना ये आसान और सस्ता नुस्खा है, इससे कई गुना इसके फ़वाइद हैं। बढ़ते हैं नुस्खे की जानब। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरा चैनल कंबो हेल्थ ब्यूटी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, बढ़ते हैं नुस्खे की जानब। आपको सिर्फ 2 अज्जा दरकार हैं ये नुस्खा बनाने के लिए। सबसे पहली चीज़ नंबर 1, आपको सफ़ेद तिल चाहिए। आपने सफ़ेद तिल 100 ग्राम ले लेने हैं। नंबर 2, मिश्री, कूज़ा मिश्री 100 ग्राम आपने मिश्री लेनी है। यानी कि ये दोनों चीज़ें हम वज़न लेनी हैं। आपने दोनों चीज़ें हम वज़न लेकर इसको पीस लें और सुबह शाम इसको 2 टाइम आपने इस्तेमाल करना है। खाने का जो बड़े लोग हैं वो 2 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो बच्चे हैं उनको हाफ़ चम्मच इस्तेमाल कराना है। नंबर 1, खाना खाने के 2 घंटे बाद, 1.5 से 2 घंटे बाद ये 1 चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। जो बड़े लोग हैं वो 2 चम्मच इस्तेमाल करें। पानी के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और दूध के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर वाले इसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें मिश्री होती है, तो ये शुगर वाले इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। बाकी इसको सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मसाने के साथ साथ ये आपके जो मनी के लेसदार कतरे आते हैं ये उनको भी रोकेगी और आपकी कुव्वत बाह में भी इजाफ़ा करेगी, क्योंकि तिल कुव्वत बाह में इजाफ़ा करते हैं। और जो मिश्री है इसका रोल ये है कि ये आपकी जो मनी है उसमें वाइटनेस पैदा करती है और आपको ये जो बार बार पेशाब आने का मसला है ये मसला भी हल हो जाएगा, कतरे आने भी बंद हो जाएंगे। बस ये जो सफ़ूफ़ आपने बनाना है, ये सफ़ूफ़ आप इस्तेमाल करेंगे, यही सफ़ूफ़ आपके लिए जो ना वो मुकम्मल निजात इससे आपको मिल जाएगी। अगर नुस्खा अच्छा लगे तो इस्तेमाल करने के बाद कमेंट्स करके बताना ज़रूर। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और अच्छे नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।